तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो ससखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वे लोकनाथं च। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो नमो भगवते वासुदेव की जय। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानते हैं। व्रतों में एकादशी का व्रत जो है सबसे उत्तम माना गया है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब पाप या दुष्कर्म को हरने वाली पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अब इसकी पूजा की विधि कैसी है उसके बारे में, प्रातःकाल स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति स्थापित करें और फिर रोली मोली से उनका पूजन कर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, क्योंकि पीले पुष्पों से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और घी का दीपक जलाएं और उसके बाद जो है श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु का ध्यान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 5, 7, 11 या 21 मालाओं का जाप करें। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। पूजा पूर्ण होने पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर केले के पेड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है या आशीर्वाद मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन करना भी जो है उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ विष्णु पद को प्राप्त करता है वहीं उसके समस्त क्लेशों भी जो है वो समाप्त होकर निर्मल मन में श्री हरि का वास होता है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी उपोष्य है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व पूरे विस्तार से या अधिक माना गया है, समझाया गया है। इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी मनुष्य को करना चाहिए। अब इसकी एक छोटी सी कथा है। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह जो है सब पापों को मुक्त कर दिया, मनुष्य के सारे पापों को मुक्त कर देती है। चमन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के सत्संग से अपना संपूर्ण तप तेज जो था वो खो दिया, किंतु पिता ने उससे चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करवाया। तब उसके प्रभाव से मेधावी के सब पाप जो हैं समाप्त हो गए और वह पहले की तरह जो है धर्म, कर्म, सदुष्टान और तपस्या में संलग्न हो गया। ऐसी पवित्रता पूर्ण है यह पाप मोचनी एकादशी। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं सारे पापों से वो जो है मुक्त हो जाता है। इसलिए हर किसी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एकादशी का व्रत करने के लिए मनुष्य को फलाहार ही रहना होगा। अगर किसी मनुष्य में या किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है तो वह भगवान को फलों का भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण कर सकता है। लेकिन भोजन में केवल चावल का ही निषेध माना गया, क्योंकि इसमें चावल नहीं खाने हैं। इसलिए भोजन में रोटी सब्जी आप ले लें पर चावल का प्रयोग ना करें। इस तरह से भी भगवान का पूजन कर भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं।
बोलो पाप मोचनी एकादशी की जय। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।